गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में कि पाई का जो एक्चुअल फ्यूचर होने वाला है उसके पीछे कौन से पोटेंशियल पॉइंट्स है और किस तरीके से जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे बेहतर होने वाला है पाई नेटवर्क। और उसके साथ अभी लेटेस्ट पाइको टीम ने क्या अपडेट किया है वो आपको पता चलेगा डिटेल में, और उसके साथ और एक्साइटिंग अपडेट्स जो आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज़रूर से उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फुटेज देखने को मिलेंगी जिसमें कि आपको सेंडिंग फिएट करके है कि फिएट करेंसी किस तरीके से जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है सेंडिंग पाई कॉइन्स, पाई कॉइन किस तरीके से ट्रांसफर होता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है कि जो आपका पाई वॉलेट है वही आपका बैंक है। यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्रॉडर की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री के अंदर हो और आपको कोई अमाउंट किसी को सेंड करना है तो उसमें टाइम लगता है और अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंट्री है, उस हिसाब से सारा कुछ रहता है। जस्ट पाई, अगर आपके पास पाई है तो सिंपली आप सेकंडों के अंदर पाई को ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होने वाला है क्योंकि ये होता है ब्लॉकचेन पे और ये 100% आपके द्वारा ऑन किया जाएगा। कौन कौन इस चीज़ के लिए रेडी है पाई के मैनेज के लिए, जो कि नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, वो सभी लोग आप कमेंट्स में बता सकते हो। जो मैंने अभी आपको समझाया है इसको मैं आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसके थ्रू समझा देता हूँ, जो कि रियल है। सेंडिंग फिएट को समझते हैं कि एक्चुअल में अभी जो मनी है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है। यहाँ पे यू करके देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे अपने आप को कंसिडर कर लेता हूँ, और बीच में हमें बैंक देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि मेरे को पैसे सेंड करने हैं, मैं यूएसए में हूँ और यूएसए से मुझे इंडिया में सेंड करना है, तो उस प्रोसेस के अंदर मैं करूँगा क्या, अपना एक थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन होता है उसको, या पेमेंट वाला जो कंपनी होता है उसको मैं यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि पेपल को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो मैं अगर यूएस में हूँ तो यूएस का बैंक मेरे पास होगा। ठीक है, मतलब यूएस के बैंक में मैं कस्टमर हूँगा। ठीक है, वो फ़ोन से मैं कंट्रोल करूँगा और ये एप्लीकेशन में डाउनलोड करके लिंक वगैरह करना पड़ेगा। फिर मैं इंडिया में भेजूँगा पैसा जिसको मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये बेसिकली है। तो इस प्रोसेस के अंदर 2 से 3 दिन का समय लगता है, और फिर जो रिसिप्टेंट है, जो मैं हूँ, उसके पास पहुँचने में थोड़ा समय ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि यूएस का जो पैसा होता है, पहले वहाँ के बैंक उसको समझता है, फिर वो इंडिया में सेंड करता है, फिर इंडिया के बैंक वाले उस चीज़ को वेरीफ़ाई करते हैं, फिर आपके पास वो नोटिफ़िकेशन आता है। ये नॉर्मली 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर टाइम बढ़ने का जो रीज़न होता है, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि अगर कोई हॉलिडे है, तो ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो इसमें होता ये है कि आपका जो पैसा आता है ना, तो उसमें चार्जेस कट जाते हैं। डिपेंड करता है कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है, उस हिसाब से चार्जेस कट जाते हैं। ठीक है? आपके भी कटते हैं और सामने वाले के भी थोड़े बहुत कट जाते हैं। ठीक है? बाकी इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सेंडिंग पाई कॉइन्स। पाई कॉइन्स को कैसे सेंड करोगे? सिंपली आप यूएस में हो और आपका फ्रेंड इंडिया में है। आपको सिंपली पाई नोट को यूज़ करना है, मतलब पाई नोट टेक्नोलॉजी है, उसको बेसिकली वो खुद ही यूज़ कर लेगा। आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए पाई वाला और पाई कॉइन होने चाहिए आपके पास। सिंपली आपने दोस्तों को सेंड किया, क्लिक किया, सेंड हो गया। उसके पास पहुँच गया 2 से 3 सेकंड के अंदर। जिस तरीके से आप नॉर्मल अभी क्रिप्टोज़ को देखते हो ना, किस तरीके से बस आपका वॉलेट एड्रेस क्या होता है, कोई बंदा फिलीपींस में है, यूएसए में है, किसी भी कंट्री में है, वो आपका वॉलेट एड्रेस माँगता है और आपके पास कॉइन्स तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं इंस्टेंटली, और उसका वैलिडिटी भी होता है। ठीक है? आपका कोई फ्रेंड है, वो फिलीपींस में है या किसी अदर कंट्री में है, वो बोलता है कि मैं आपको यूएसडीटी कर देता हूँ, जो कि स्टेबल कॉइन्स होते हैं, या अगर आपको क्रिप्टो चाहिए, मैं क्रिप्टो सेंड करता हूँ जितना वैल्यूएशन है। अगर $1000 का है तो $1000 का ईटीएच अगर आपको लेना है तो ईटीएच ले लो, अगर आपको यूएसडी लेना है तो यूएसडी में ले लो, या अदर किसी और में लेना है तो उसमें आप ले सकते हो, जो भी आपके लिए सही है। ठीक है? बट वो इंस्टेंटली जैसे वो सेंड करता है, आपके 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा बेसिकली ब्लॉकचेन नेटवर्क वगैरह यूज़ कर रहे हो। और सिंपली पाई कॉइन इसी चीज़ को बहुत हाई-फाई लेवल पे ले जाने वाला है। यहाँ पे यही चाहते हैं कि पाई वाले कि पाई कॉइन को ग्लोबल लेवल पे यूज़ किया जाए और थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वेशन ही ना रहे। मतलब कि ये है, अगर मुझे पाई को सेंड करना है तो मैं सेंड कर पाऊँ। अगर जहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ उसने रिसीव किया, तो अगर उसको यूज़ करना है तो वो भी सिंपली कहीं पर भी यूज़ कर पाएगा। कोई झमेले की बात नहीं है। इस तरीके से पाई कॉइन अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना चाहता है आने वाले सालों के अंदर। ठीक है? तो इसके लिए आप सब में से कितने लोग रेडी हैं पाई मैनेज के लिए? आप सभी कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है पाई नेटवर्क का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेस्टनेट 2 है, वो करंटली स्टिल अभी चल रहा है। ठीक है? मतलब प्रोसेस में चल रहा है उसमें। उसमें वर्ज़न 19 का टेस्टिंग वगैरह किया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है टेस्टनेट 2 को वर्ज़न V23 के लिए, जो कि सेवरल अभी हफ्ते लगेंगे, कुछ हफ्ते लगने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैनेज जो प्रोटोकॉल है, वो अपग्रेड हो जाएगा इसके बाद।
V23 वाला, ठीक है? और यहाँ पे थोड़े टाइम लगेगा, अभी कुछ महीने का टाइम लगता है, तो आप सभी को थोड़ा यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है। बाकी जो मैंने आपको बताया है, इसकी आप कोडिंग भी स्क्रीन पे देख पाओगे ना। टेस्टनेट 2 का आप mindpie.com पर ट्रेडिंग कह रहा हूँ, और टेस्टनेट 2 का जो mindpie.com का है, ट्रेड्स के रिगार्डिंग है, जो भी टेक्निकल डेटा है, वो आप सभी के सामने स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो पाइको टीम ने अभी रिसेंट अपडेट किया है, पाई नोड 0.5.4 के रिगार्डिंग, जो कि वर्जन रिलीज़ किया है। इसमें की इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी है, नोड रिवॉर्ड्स है, कैलकुलेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये क्या है, कोर टीम का प्राइमरी गोल यही है कि पाई को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए डिसेंट्रलाइज़ लेवल के हिसाब से, और ये जो नोड है बहुत ज़्यादा ईज़ियर हो, बहुत ही सिंपल हो, सभी बाइंडर्स के लिए ईज़िली रन कर सके और ये सपोर्ट करे बहुत ज़्यादा जो भी रोबस्ट एंड डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क होते हैं, हर जगह पे सपोर्ट करे और अलाउ करे नॉन टेक्निकल बाइंडर्स के लिए तो क्रिएट करने के लिए डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप्स, और वो भी एआई के थ्रू। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, सिंपली आप पाइक को जॉइन करना चाहते हो, तो आप जॉइन कर पाओगे और आपके पास बहुत सारे एक्सेस होंगे। अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है या और कुछ करना है, सब कुछ आप यहाँ पे ईज़िली कर पाओगे। इस तरीके से बेसिकली किया गया है। पाई नोड V 0.5.4 जो अपडेट है, ये क्या है? थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस होगा, इम्प्रूव हो जाएगी परफॉर्मेंस, एनहांस हो जाएगा रिवॉर्ड के लिए। नेक्स्ट जनरेशन का एआई नोड नेटवर्क हमें देखने को मिलता है और ये पाई डेस्कटॉप के अंदर देखने को मिलता है, जो कि वन इकोसिस्टम होता है, जो कि फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है? इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ ब्रांड न्यू अपग्रेड फॉर अ फास्टर, स्मार्टर एंड मोर पावरफुल पाई डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फॉर ऑल पाइनर्स। पाई डेस्कटॉप पे हमें देखने को मिला है और ये जो एक्सपीरियंस है सभी पाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्मार्टर है और मोर पावरफुल है। हाइलाइट्स की बात करें तो ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस है, प्रॉपर स्मूथ माइनिंग आपको देखने को मिलेगी, नोट्स एक्यूरेसी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी रिवॉर्ड्स के बिहाफ पे। उसके बाद लिखा है एनहांस ओपन पोर्ट वेरिफिकेशन, ठीक है? जो ओपन पोर्ट वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव किया गया है। रिलायबिलिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, बोनस प्रिसिशन देखने को मिलता है, जो कि उसका जो एक्यूरेसी होता है सारा कुछ देखने को मिलता है। और उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल लिंक्स आर बैक्ड, ठीक है? इंस्टेंटली एक्सेस पाई ब्लॉक्स एंड इकोसिस्टम रिसोर्सेज। आप तुरंत ही पाई के ब्लॉक्स के अंदर और इकोसिस्टम रिसोर्सेज के अंदर एक्सेस ले पाते हो। क्विकर एक्सेस टू पाई ऐप स्टूडियो, क्विकली आप एक्सेस ले पाते हो पाई ऐप स्टूडियो के अंदर, वो भी पाई के जो टॉप मेन्यू होता है उसके थ्रू। फिक्स्ड ऐप स्टूडियो प्रीव्यू, ठीक है? यहाँ पे फिक्स किया जाता है जो भी स्टूडियो होता है, मतलब जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी बग्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आ रहा है, उस सब को यहाँ पे ठीक किया जाता है, ठीक है? अपडेट किया जाता है। और ये जो अपडेट है, ठीक है, पाई नोड के रिगार्डिंग है प्रॉपर तरीके से, और ये बेसिकली पिलर है पाई ब्लॉकचेन का, और ये अनलॉक करता है बहुत सारी नई पोटेंशियल्स को, जो कि पाई के इकोसिस्टम यूटिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बोनस की रिगार्डिंग बात करें तो पाई नोड अभी टेस्टिंग कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड एआई कंप्यूटिंग के थ्रू, जो कि हमें ओपन माइंड हेल्प कर रहा है। पाई नेटवर्क ने इसके रिगार्डिंग बताया था अभी कि हमने कोलैब वगैरह कर रखा है और यहाँ पे पुश कर रहे हैं एआई को ब्लॉकचेन इनोवेशन के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, ठीक है? अब हम बात करते हैं फिएट मनी और पाई मनी। फिएट मनी और पाई मनी में क्या फ़र्क है, ठीक है? मतलब इन दोनों के वर्सेस करके बताया जा रहा है, क्या बेसिकली फ्यूचर है, क्या बेसिकली वैल्यू है मॉनेटरी की फॉर्म में। फिएट मनी को समझते हैं, ये इशू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारी पॉलिसीज़ और इन्फ्लेशन के हिसाब से, ठीक है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। लॉस वैल्यू ओवर टाइम, जो वैल्यू होता है फिएट करेंसी का, एक टाइम के बाद वो डाउनफॉल में जाता रहता है। वो आपको पता है आज जो ₹10 की वैल्यू है, आने वाले 10 साल बाद ₹10 की वो वैल्यू नहीं रहेगी। या सिंपल भाषा में समझें तो आप जिस घर में रहते हो, उस घर का जो रेंट होता है 10 साल पहले वो सेम रेंट नहीं था। आज के टाइम में आपको पता है कि कितना रेंट वहाँ का बढ़ चुका है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा विल पावर था पैसे का, अगर मैं ₹1000 में 10 चीज़ें बाय कर पा रहा था, ठीक है? आज क्या हो रहा है, वही सेम क्वांटिटी की चीज़ें मुझे बाय करनी है, सेम क्वालिटी की चीज़ें बाय करनी है, तो ₹1000 में मैं 10 नहीं बाय कर पा रहा हूँ, 4, 5 या 3 बाय कर पा रहा हूँ, ठीक है? डिपेंड करता है हम कितना और आगे जा चुके हैं। तो ये फ़र्क आई होप सो कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है? लिखा भी गया है, इन्फ्लेशन, करप्शन एंड अनकंट्रोल्ड मनी प्रिंटिंग रिड्यूस इट्स परचेजिंग पावर, ठीक है? बैंक डिपेंडेंसी, हम डिपेंड रहते हैं बैंक्स पे। ट्रांज़ैक्शंस रिलाई ऑन इंटरमीडिएटरीज़, जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती है रिलाई करती है थर्ड पार्टी पे, जो कि हमारे बैंक्स होते हैं, और ये हाई फीस लेती है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस करती है, टाइम ड्यूरेशन लेती है। पाई मनी के बारे में बताया जा रहा है 3 पॉइंट्स के अंदर, डिसेंट्रलाइज़ है,
सारा कुछ ब्लॉकचेन पे है और फ्री है, कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज़ अथॉरिटी द्वारा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ की बात करें तो पाई का जो फ्यूचर है डिपेंड करता है कम्युनिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे, किस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांज़ैक्शन देखने को मिल जाती है। फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांज़ैक्शन का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी थर्ड पार्टीज़ होती है, इंटरमीडिएटरीज़ होती है, उसको एलिमिनेट करता है और एंश्योर करता है कि आप तक वैल्यू पहुँचे, जो अमाउंट है वो पहुँचे और बहुत सेफली एंड डायरेक्टली पहुँचे, ठीक है? उसके बाद आखिरी पॉइंट के अंदर लिखा है जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, ठीक है? वो यहाँ पे लिखा है व्हाइल फिएट मनी लॉसेस ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। जब फिएट मनी लॉस करेगा ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, उस टाइम पे पाई नेटवर्क आपको प्रॉपर तरीके से एक न्यू एरा देखने को मिलेगा फाइनेंस का, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है ग्लोबल लेवल के हिसाब से। आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया है। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।